वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। यूपी की राजनीति को लेकर लगातार उनका विश्लेषण हम देखते भी हैं, माहौल भी लगातार वहां से दिखाते भी रहते हैं और अच्छी पकड़ भी। तो राजीव, मैं समझना चाहूंगी, जो ये 11 सीटों पर डील की बात आ रही है, अखिलेश कह रहे हैं 11 सीटों के साथ एक अच्छी शुरुआत, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, वैसे तो पूजा मैं बिहार में आया हूं और देश के अलग अलग हिस्सों में इंडिया गठबंधन में रोज दरार की खबरें आ रही हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से खबर ये आ रही कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है और सीटों के बंटवारे पर अखिलेश यादव के साथ बातचीत भी चल रही है। न्यूज़ 24 पर हमने पहले ही बताया था कि तकरीबन 25 से 26 सीटें अखिलेश यादव गठबंधन के लिए देने के लिए तैयार हैं और मिनिमम 54 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। अभी जो आज का उनका ट्वीट आया वो 11 सीटों का, 7 सीटें वो पहले ही आरएलडी को दे चुके हैं। 11 सीटों पर सहमति बन गई है और सूत्रों के मुताबिक अभी 5-6 सीटों पर बातचीत और होगी, यानी मैक्सिमम 17-18 सीटें वो कांग्रेस को देने के लिए तैयार हो गए हैं। जिन 11 सीटों पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को सीटें देने के लिए तैयार हो गई हैं, सूत्रों के मुताबिक उन सीटों का नाम मैं अपने सूत्रों के मुताबिक आपको बताता हूं। लोगों को जानने में ये दिलचस्पी होगी कि वो कौन सी 11 सीटें हैं। मुझे तकरीबन 10 सीटों के नाम पता है। तो पहली सीट है रायबरेली, दूसरी सीट है अमेठी, तीसरी सीट है गाजियाबाद, चौथी सीट है बुलंदशहर, 5वीं सीट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी सीट के बारे में बड़ी दिलचस्प बात ये मैं बता दूं कि जिन 7 सीटों पर आरएलडी के साथ बातचीत में अखिलेश यादव की जो बातचीत हुई थी, उस 7 आरएलडी की सीटों में फतेहपुर सीकरी का भी नाम था। लेकिन अखिलेश यादव ने उस बातचीत में कहा था कि अगर फतेहपुर सीकरी कांग्रेस पार्टी ने लड़ने की मंशा जाहिर की तो फिर उसे कांग्रेस पार्टी को देकर 7वीं सीट आरएलडी को दूसरी देने की कोशिश की जाएगी। तो फतेहपुर सीकरी भी कांग्रेस के खाते में चली गई है सूत्रों के मुताबिक, जितनी जानकारी मेरे पास है। तो पहली सीट अमेठी, रायबरेली, गाजियाबाद, बुलंदशहर, फतेहपुर सीकरी, बांसगांव, झांसी, बनारस, महाराजगंज, फर्रुखाबाद, इस तरह की जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। अभी 5-6 सीटों पर बातचीत चल रही है। मेरे हिसाब से 16-17 सीटें या 18 सीटों तक कांग्रेस को अखिलेश यादव दे सकते हैं। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी तरफ से ये कोशिश की है कि उनके गठबंधन के जो लोग हैं उसमें, हालांकि इसमें एक बात ये भी है कि बुलंदशहर सीट और आगरा सीट पर भीम पार्टी के जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं उनको देने की बात चल रही थी। आगरा या बुलंदशहर से उनको ऑफर किया गया था कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन अभी पेंच फंसा है कि वो किस सीट से। तो इस लिस्ट के मुताबिक तो इस सीट के मुताबिक जो बुलंदशहर सीट है वो तो कांग्रेस पार्टी के खाते में चली गई है। तो कुल मिलाकर के अभी बातचीत का एक क्रम और आगे बढ़ेगा और अखिलेश यादव ने यह सारा फैसला, जो टॉप कमेटी दोनों तरफ से थी, जिसमें प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी से थे, कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत और उस बातचीत में सलमान खुर्शीद, अशोक गहलोत और मुकुल वासनिक थे, और उससे जो निकल करके बात आई है, इन 11 सीटों पर समाजवादी ने फैसला किया है कि ये सीट कांग्रेस के खाते में चली जाएगी। बिल्कुल, फैसला यहां पर ले लिया गया है और आगे 5 से 6 सीटें और हैं जिनको लेकर आगे बातचीत जारी रहेगी। तो ऐसे में राजीव, ये जो अगली जो 5 से 6, जो क्योंकि आप कह रहे हैं जिस तरह से जो आपका आकलन बता रहा है कि 17 से 18 कुल सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है, तो जो अगली जो 5 से 6 सीटें हैं उन सीटों का समीकरण क्या मुश्किल बैठ रहा है या फिर अभी भी असमंजस में है उन सीटों को लेकर कि कहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार और कहां समाजवादी पार्टी का? देखिए, ऐसा नहीं है। ये जो सीटों का बंटवारा है उसमें अखिलेश यादव ने इन सीटों के उम्मीदवार के तौर पर कि पहली बात तो ये समाजवादी पार्टी का कहना था कि कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार ही कितने हैं जो जिताऊ हो सकते हैं, जो सशक्त उम्मीदवार हो सकते हैं। सीटों की संख्या की बात नहीं है। न तो 2014 न 2019 के नतीजों के आधार पर कोई बातचीत हो सकती है। बात यह है कि अगर एक साथ लड़ना है तो मजबूत कैंडिडेट होना बहुत ज़रूरी है और इसी आधार पर ये जो सीटें हैं इन सीटों का निर्धारण
निर्धारण किया गया कि इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी अपने मजबूत उम्मीदवारों को उतारेगी और इन सीटों पर कमोबेश अगर आप देखें तो समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन पिछले 3-4 चुनाव में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो जहां जहां कांग्रेस पार्टी ने 2014 और 19 के बाद तो देखिए देश की राजनीति अलग है, उत्तर प्रदेश की बिल्कुल अलग है, लेकिन इसके पहले इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन कमोबेश अच्छा रहा है। गाजियाबाद में उनका 2004 में उनके कैंडिडेट 2004 का चुनाव जीते थे। इस तरीके से पिछले चुनाव को ध्यान में रखकर और कांग्रेस के कैंडिडेट्स को देख करके अखिलेश यादव ने अभी 11 सीटों पर अपनी सहमति दी है। अभी मेरे जानकारी के मुताबिक 4, 5, 6 सीटें मैक्सिमम 7 और 4, 5 वैसे 18 सीटों तक मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी को अखिलेश यादव अपनी तरफ से दे सकते हैं। तो एक दिलचस्प बात यह है कि जहां इंडिया गठबंधन हर राज्य में इधर उधर हो रहा है, वहां उत्तर प्रदेश में उसका समझौता होते जा रहा है। हालांकि जिन राज्यों में स्थिति नहीं बन पा रही है वहां की क्षेत्रीय पार्टियां अखिलेश यादव की जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में उससे कहीं ज़्यादा मजबूत, पंजाब में आम आदमी पार्टी है उससे कहीं ज़्यादा मजबूत, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, वो एक अलग बात है। अभी मैं बिहार में लालू प्रसाद यादव के घर के सामने खड़ा हूं, यहाँ विधायकों की आरजेडी की बैठक हो रही है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इंडिया गठबंधन के कन्वीनर बनने चले थे नीतीश कुमार, देख रही हैं आप एनडीए की तरफ जा रहे हैं, अगले 36 घंटों में वो शपथ ग्रहण भी करने वाले हैं। अभी आज तमाम बैठकों का सिलसिला बिहार में चल रहा है। राजीव उनकी खुद की भी तो वाराणसी से लड़ने की खबरें बीच में बहुत ठीक उड़ी ठाक थी। खबरें आ रही हैं कि कम से कम एक साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी बात, ये इन 2 राज्यों में जो डैमेज हुआ है कांग्रेस नेतृत्व को, ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व ये चाहता था कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब उत्तर प्रदेश में पहुंचे तो कम से कम वहां की स्थिति तो क्लियर हो, कम से कम समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव न्याय यात्रा में वहां तो शामिल हो। ऐसी बात कही जा रही है कि वो अमेठी और रायबरेली में इस न्याय यात्रा में शामिल होने के लिए सैद्धांतिक रूप से तैयार भी हो गए।